नहीं लेना चाहूंगा। एक व्यक्ति का इन्होंने धर्मांतरण कराकर उसको लेके आए हैं। उससे पहले वो बीफ भी खाया करता था, सब कुछ खाया करता था जो हिंदू धर्म में मना है, जिसको आप कहते हैं हिंदू धर्म, उसमें मना है। अब आपने उसको अपने धर्म में रख लिया। वो दूसरे धर्म को गाली दे के आया तो आपने उसको अपने धर्म में रख लिया। अगर वो हमारे धर्म को गाली देगा फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? वो इसलिए उसने बोला क्योंकि उसने खाया है क्या? करप्शन। उसने किया लाखों करोड़ों नहीं खरबों का घोटाला। अब वो नीरव मोदी विजय माल्या तो बन नहीं सकता। उसका इस्तेमाल किया सरकार ने दंगे भड़काने के लिए, क्योंकि को रोटी प्यासे को पानी पिलाना जानता है। हमारा धर्म या किसी का भी धर्म, किसी भी धर्म का अपमान करना नहीं सिखाता। तो आप, अगर मैं आपके धर्म का सम्मान करूंगा तो आप भी मेरे धर्म का सम्मान। बजरंग बली के लास्ट में क्या आता है? अगर आप देखें तो लास्ट में अली आता है। तो क्या आप बजरंग बली को मानना छोड़ देंगे? बताएंगे ये हिंदू सम्राट हैं। हम कैसे बनेंगे हिंदू सम्राट? कोई फॉर्म निकलेगा सरकारी, भारतीय जनता पार्टी देगी हमें भी बनना है हिंदू सम्राट। मतलब आपने कौन सी रामायण पढ़ी है, आपने कौन सी भगवत गीता का उपदेश पढ़ा है जिसमें यह लिखा है कि कुरान को, बाइबिल को, मुसलमानों को गाली दो और आप हिंदू सम्राट बन जाओ? कहां लिखा है ये बताइए? इनको दिक्कत अल्लाह अकबर से है। दमाद मुस्लिम पकड़ के लाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी को पकड़ लीजिए, मुरली मनोहर जोशी को पढ़ लीजिए, शाहनवाज हुसैन को पढ़ लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी को पढ़ लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी को पढ़ लीजिए। इनको उससे कोई तकलीफ नहीं है। एक देश की गोदी मीडिया का मैं आपको प्रोपोगेंडा बता दूं, और ये इसको लेकर हमारे ऊपर क्लेम भी नहीं कर सकती। अगर क्लेम करेगी तो ऐसी मुंह की लताड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ और एविडेंस है। एक मीडिया की चैनल की डिबेट में बैठने पर एक स्कॉलर को 3,000 रुपए दिए जाते हैं। अब उसका काम क्या है? उस दाढ़ी वाले मौलाना का और उस तिलक वाले पंडित का। वो दाढ़ी वाला मौलाना तिलक वाले पंडित को गाली देगा और वो तिलक वाला पंडित उस दाढ़ी वाले मौलाना को गाली देगा, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब किया जाता है। ये है हमारे देश की गोदी मीडिया की रियल हकीकत। अब उसके बाद क्या होता है? पंडित ने मौलाना जी को गाली दी, मौलाना ने पंडित को गाली दी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद दोनों ने 3-3 हजार रुपए पकड़े और साथ में चाय पी, और घर पे गाड़ी भी लेने आती है इन्हें, गाड़ी भी लेने आती है। देखिए तो कि देश में हिंसा फैलाने वालों को गाड़ी भी लेने आती है, गाड़ी छोड़ने भी जाती है। और जब ये बैठ के खूब अनाप शनाप बयान देते हैं तो जो देश के दर्शक, जो देश की जनता टीवी देख रही होती है, उस बेचारे का माहौल खराब हो जाता है। वो जनता आपस में लड़ बैठती है। ये कभी अयोध्या उठा लाते हैं, कभी ये मथुरा उठा लाते हैं। इनसे एक सवाल सीधा पूछ लेते हैं, मथुरा क्या अभी 4.5 साल से नहीं था? मथुरा अभी 2 दिन पहले बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में आपका हिंदू सम्राट मुख्यमंत्री था, तो 4.5 साल से आपको मथुरा की याद नहीं आई? तब आप सो रहे थे, या फिर आपको उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की याद सिर्फ चुनावी दौर में आती है? एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, उसमें अपना विचार आप रखिएगा जी। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, योगी आदित्यनाथ को पता चल रहा है कि मेरे हाथ से चुनाव निकलता जा रहा है। उसके लिए कभी मौलाना कलीम को बोलेंगे धर्मांतरण, तो कभी मौलाना उमर गौतम, तो कभी मौलाना जहांगीर, ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। कभी मस्जिदों को शहीद करवाएंगे, उससे भी माहौल नहीं बनेगा तो कभी आतंकी पकड़ लेंगे, उससे भी माहौल नहीं बनेगा तो ये मथुरा जैसा कांड, ये जिस तरह से मथुरा में चेष्टा किया जा रहा है बीजेपी का हवा बनाने का। याद रखिए दोस्तों, आप लोगों के बीच मोहित भाई है, मेरा छोटा भाई। हमेशा मोहित भाई क्या कहता है? पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, विकास के नाम पे जीरो हुआ। कोई इसमें चर्चा करता है क्या? बस हिंदुओं के वोट को पोलराइज करने के लिए मुसलमानों को टारगेट करो। टमाटर का दाम बढ़ता है भारत में तो दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग बिना टमाटर के मर रहे हैं, वहां टमाटर का भाव इतना हो गया है। मतलब इस तरह की नीच हरकत पत्रकारों के द्वारा, सरकार के, मतलब जो योगी गवर्नमेंट है, इनके जो माहौल बनाने वाले लोग हैं, माहौल बनाने लोगों को लेकर। और इस देश के अंदर जो अंधभक्त है ना, उनसे सवाल करो कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इससे फायदा क्या? देश में पेट्रोल महंगा है जी, महंगा है। देश में शिक्षा नहीं है भाई, कोई बात नहीं, तो फायदा क्या है मोदी जी का? तो वो कहते हैं कि एक ही फायदा है कि मूल्य टाइट हो रहे हैं। ये समझिए आप, ये इनकी लैंग्वेज है कि मूल्य टाइट हो रहे हैं। अरे भैया, मूल्य टाइट तो आपकी पार्टी में भी हो रहे हैं, शाहनवाज हुसैन हो, चाहे फिर आप एक बात मुझे बताइए, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं,
अभी एक व्यक्ति, उसका जिक्र नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक शब्द में आपको, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, एक व्यक्ति का इन्होंने धर्मांतरण कराकर उसको लेके आए हैं। उससे पहले वो बीफ भी खाया करता था, सब कुछ खाया करता था जो हिंदू धर्म में मना है, जिसको आप कहते हैं हिंदू धर्म, उसमें मना है। अब आपने उसको अपने धर्म में रख लिया। वो दूसरे धर्म को गाली दे के आया तो आपने उसको अपने धर्म में रख लिया। अगर वो हमारे धर्म को गाली देगा फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? वो इसलिए उसने बोला क्योंकि उसने खाया है क्या? करप्शन। उसने किया है लाखों करोड़ों नहीं खरबों का घोटाला। अब वो नीरव मोदी, विजय माल्या तो बन नहीं सकता। उसका इस्तेमाल किया सरकार ने दंगे भड़काने के लिए कि बेटा तुम भड़काओ दंगे, हम देंगे तुम्हें समर्थन। तुम गुड़गांव में जाके मस्जिद को, नमाज को रोको। एक बात आप बताइए, जब घर से बाहर हमारी बहन बेटियां निकलती हैं तो आप चलिए मेरे साथ, दिल्ली, हरियाणा आपको दिखाऊंगा। कई जगह ऐसी हैं, हरियाणा आप मेरे साथ चलिए जहां गुरुग्राम में नमाज को लेकर जिक्र हो रहा है, वहां कई जगह ऐसी हैं जहां घर के बाहर बहन बेटियां निकल नहीं सकती क्योंकि वहां पर जुए और सट्टे के अड्डे चलते हैं। वहां इन्हें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, दारू के ठेके खुले हैं तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है जहां बहन बेटी ना निकल सके। लेकिन अगर कोई इबादत कर रहा, अगर हम कहते हैं कि वो अगर वहां बैठ के कोई गलत चीज बता रहा हो, वहां बैठ के किसी को तकलीफ दे रहा हो, किसी को कुछ परेशानी दे रहा हो, तो हम आपके साथ मिलकर उन्हें हटाएंगे। लेकिन जब वो वहां बैठ के इबादत कर रहा है तो आपको तकलीफ क्या है? वो एक ऐसा समय कि ऐसे में अगर कोई, माफ कीजिएगा लेकिन मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब इबादत के समय पे अगर कोई भी महिला निकल जाए तो जितने भी इबादत करने वाले लोग हैं, मजाले कि वो एक बार भी नजर उठाकर उस महिला को देख ले, क्योंकि वो समय उनकी इबादत का है। तो आपका कोई हक नहीं है। हमारा धर्म अतिथि देवो भव सिखाता है। हमारा धर्म भूखे को रोटी, प्यासे को पानी पिलाना जानता है। हमारा धर्म या किसी का भी धर्म, किसी भी धर्म का अपमान करना नहीं सिखाता। तो आप, अगर मैं आपके धर्म का सम्मान करूंगा तो आप भी मेरे धर्म का सम्मान करेंगे। और नमाज वाले मुद्दे पे एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, हिंदू धर्म में आप देखेंगे ध्यान साधना का बहुत ही महत्व जी। अगर जो बंदा ध्यान करता है सुबह आधे घंटे, शाम को आधे घंटे, उसके दिल में मैं कहूंगा हमेशा लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, जो सफर कर रहे हैं उन पीड़ित लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति, हमेशा उसके दिल में दया और करुणा और प्रेम भरा रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता हो, 5 बार छोड़िए ईसा और फजर की भी नमाज पढ़ता हो, तो मैं पाया हूं कि वह मुसलमान, उसके दिल में बहुत ज्यादा प्रेम रहता है, दूसरों के लिए दया रहता है और हमेशा वो मदद में अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। इसलिए मैं रविकांत भारती, मैं कहा हूं कि अपने पूजा घर का, जहां पे मैं ध्यान करता हूं, वो मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने का, क्योंकि परिणाम, चाहे नमाज पढ़ो चाहे ध्यान करो, आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हो जहां बेईमान नहीं रहते हो, जहां सबके प्रति आप प्रेम रखते हो। इसलिए जब कोई नमाज पढ़े खुले जगह में, उसको स्थान देना चाहिए। और याद रखिए दोस्तों, अगर हमारे घर के बगल का अब्दुल भाई कहीं जाते हैं नौकरी करने और वहां पे उनको जगह नहीं है, बाहर अगर नमाज पढ़ते हैं और उस नमाज से वो ज्यादा ईमानदार है, दूसरों के प्रति प्रेम करते हैं, तो हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए या उनकी नमाज में दखल अंदाजी करनी चाहिए। आज भी साउथ इंडिया में ऐसे जगह है कि आप ध्यान साधना में बैठे हो, 7-7 दिन बैठ जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त माना जाता है कि आप ईश्वर के समक्ष है और आपको डिस्टर्ब करना एक पाप का कार्य है। तो नमाज के समय एक तरफ नमाज पढ़ रहे हैं लोग और दूसरे तरफ से हुड़दंगई का आवाज आ रहा है, एक कितना बड़ा पाप और कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो। याद रखो, किसी का नाम इब्राहिम होने से, किसी का नाम मोइनुद्दीन, किसी का नाम कुछ भी होने से, याद रखिए वो व्यक्ति मुसलमान नहीं होता। और रविकांत भारती या किसी का नाम पंकज या किसी का नाम मोहित शर्मा होने से वो हिंदू नहीं होता। मैं हिंदू और मुसलमान उसको मानता हूं जो सही मायने में नमाज पढ़े, जो सही मायने में ध्यान करे। और यही जो है सूर्य फातिहा और गायत्री मंत्र भी कहता है कि हमें ईश्वर हमें सीधा रास्ता दिखा। तो ये बातें जो है समझने जैसी है, लेकिन नमाज को एप्रिसिएट करने के बजाय, पीठ थपथपाने के बजाय रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू जैसे संगठन एक किसी साधु संत द्वारा नहीं बनाए गए हैं। आपको बता दें, ये मांसाहारी लोग इसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं और वो लोग नफरती रहे हैं। भाई एक बात बताइए मुझे सीधे तौर पे, बजरंग बली के लास्ट में क्या आता है? अगर आप देखें तो लास्ट में अली आता है। तो क्या आप बजरंग बली को मानना छोड़ देंगे? रामायण में 1000 से ज्यादा उर्दू के शब्द हैं, तो क्या रामायण पढ़ना छोड़ देंगे? बताइए ना आप मुझे। तो हम इस देश को किस और लेके जा रहे हैं?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश की सरकार का एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा है दंगे। कैसे भी करके, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में दंगे करवा दो। अगर आपको उत्तर प्रदेश के अपराधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट को मुख्यमंत्री बनाना है तो उत्तर प्रदेश में दंगे होना बेहद जरूरी है। और वो दंगे तभी रुक सकते हैं जब इस देश की जनता, यानी इस देश के 4 भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक साथ हो। योगी आदित्यनाथ